इस वीडियो में हम बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसी के मुताल्लिक। तो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद एग्जांपल्स, सबसे पहले टॉपिक हमारा इसमें है बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। तो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? बायनोमियल एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें चार बातें पाई जाती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंट कितनी बार होगा, 5 बार होगा, 10 बार होगा, 15 बार होगा। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स फिक्स होता है, ये हमें पहले से पता होता है कि एक्सपेरिमेंट कितनी बार होगा। नंबर 2, हर ट्रायल में 2 आउटकम हो सकता है, 3 नहीं होगा, 4 आउटकम नहीं होगा, 2 आउटकम्स होंगे। नंबर 1 होगा सक्सेस और फेलियर। 2 आउटकम के अलावा कोई और आउटकम नहीं होगा। मिसाल के तौर पे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, जब हम कॉइन को उछालते हैं तो उसमें 2 आउटकम एक्सपेक्टेड होता है, या हेड होता है या टेल होता है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव हेड है तो हेड हमारा सक्सेस होगा और टेल फेलियर होगा, और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो टेल है तो टेल हमारा सक्सेस हो जाएगा और हेड आना हमारा फेलियर हो जाएगा। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात है सक्सेसिव ट्रायल्स। आर इंडिपेंडेंट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे अगर पहली बार हेड आया है तो दूसरी बार हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो पहली बार के रिज़ल्ट का कोई असर दूसरी बार के रिज़ल्ट में नहीं होगा। अगर शुरू के 3 हेड आ गए तो चौथे टॉस में हेड और टेल स्टिल आने के इक्वल चांसेस हैं। अगर चौथे में टेल आ गया है तो पाँचवें में हेड और टेल आने के स्टिल इक्वल चांसेस हैं। तो सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है तो कि चौथे में हेड आ गया तो पाँचवें में टेल ही आएगा, या चौथे में हेड आया तो पाँचवें में भी हेड ही आएगा। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट होते हैं, सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट होते हैं। और आखिरी बात यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेंस सेम थ्रू आउट द ट्रायल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को पी बोलते हैं, तो वो रिमेंस सेम होता है। अच्छा, इसका फार्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ पे x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ सक्सेस। हमारे पास नंबर ऑफ़ सक्सेस फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। और उसके अलावा नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये तीनों चीज़ें हमारे पास फिक्स्ड होती हैं। अच्छा, फार्मूला इस तरह से है कि n कॉम्बिनेशन x, व्हाट इज़ n? n इज़ नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कॉम्बिनेशन x यानी नंबर ऑफ़ सक्सेस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p टू द पावर x यानी नंबर ऑफ़ सक्सेस मल्टीप्लाई बाय q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू द पावर n माइनस x यानी नंबर ऑफ़ ट्रायल्स माइनस नंबर ऑफ़ सक्सेस। अच्छा, इसी तरह से मीन का फार्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के x बार इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय p, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू n p q, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और एक अहम फार्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का जो सम है वो 1 के बराबर होता है। जैसे अगर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो 40% है यानी कि 0.4 है, तो हम उसको 1 से माइनस कराएंगे, 1 माइनस 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाएगा 0.6। अच्छा, इसको मज़ीद समझने के लिए हम 1-2 एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन रिकवर्स फ्रॉम अ रेयर ब्लड डिजीज़ इज़ 0.4। अच्छा, अहम बात यह है कि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी दिया जा सकता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी दिया जा सकता है, यानी P भी गिवन हो सकता है और Q भी गिवन हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर गिवन है? सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब वो जुमला पढ़ेंगे जिसमें सवाल पूछा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, दैट एटलीस्ट 10 सर्वाइव। ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं सर्वाइवल की। क्वेश्चन में जो डिज़ायर्ड है हमारे पास हमारे से वो है सर्वाइवल, मतलब जो चीज़ क्वेश्चन में डिज़ायर है वो एक्चुअल में सक्सेस है, या वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहलाएगी। तो मिसाल के तौर पे इस क्वेश्चन
इस क्वेश्चन में जो है प्रोबेबिलिटी जो दिया हुआ है वो रिकवरी का दिया हुआ है या सर्वाइवल का दिया हुआ है। तो रिकवरी या सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास डिज़ायर्ड है, लिहाजा 0.4 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहलाएगी। और इसी की मदद से हम क्यू निकाल लेंगे। अच्छा, if 15 number of people are known to have contacted the disease, number of people या number of trials यहाँ पे given है n equal to 15। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट, पार्ट नंबर ए है, एटलीस्ट 10 सर्वाइव, प्रोबेबिलिटी निकालें x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो हम यहाँ पे समीशन का साइन लगाएंगे। सवाल में पूछ रहे हैं कि कम से कम 10 या उससे ज़्यादा लोग सर्वाइव करें, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। लिहाजा हम रिज़ल्ट को सम करेंगे 10 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जहाँ तक है, मतलब 15 है तो 15 लिखेंगे अपर लिमिट में। इसी तरह से हमारे पास n यानी कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स गिवन है 15, कॉम्बिनेशन x हमें नहीं पता, नंबर ऑफ़ सक्सेस x, प्रोबेबिलिटी जो है वो असल में सक्सेस है 10 से 15 के दरमियान, एग्जैक्ट क्या है हमें नहीं पता, इसलिए हमने x छोड़ा इसको। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया हुआ 0.4, उसके ऊपर पावर आएगा x मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के पावर आएगा 15 माइनस x। लिहाजा हमारा आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर लेने के बाद 0.0338 और 3.38%। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फ्रॉम 3 to 8 पीपल सर्वाइव। p 3 से लेकर के 8 तक लोग सर्वाइव करें, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए p 3x 8 समीशन, अब हमें ख़ुद बता दिए कि मिनिमम लिमिट क्या है x इक्वल टू 3 और मैक्सिमम लिमिट है 8। नंबर ऑफ ट्रायल से 15, नंबर ऑफ सक्सेस क्योंकि रेंज में है लिहाजा हम x ही लिखेंगे। p है 0.4 की पावर x, 0.6 की पावर 15 माइनस x, लिहाजा p 3x 8 जो वैल्यू हमारे पास आ रही है इसकी कैलकुलेशन के बाद 0.877 और 87.7%। और इसी तरह से पार्ट नंबर सी है। पार्ट नंबर सी में सवाल है एग्जैक्टली 5 पीपल सर्वाइव। p x इक्वल टू 5, तो p एग्जैक्टली x इक्वल टू 5 निकालने का तरीका ये है कि हम लिखेंगे p x इक्वल टू 5। अब चूँकि x हमें डायरेक्टली गिवन है लिहाजा हम समीशन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे 15c। अब चूँकि हमें सक्सेस पता है x 5 है तो हम डायरेक्ट 5 लिख देंगे। 0.4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 0.6 की पावर 15 माइनस 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.1859%, 59 और 18.59%। इसी तरह से यहाँ पे भी एक सवाल है, ट्रैफिक कंट्रोल इंजीनियर रिपोर्ट्स दैट 75% of the vehicle passing through a checkpoint are from within the state. What is the probability that fewer than 4
ऑफ द नेक्स्ट 9 व्हीकल आर फ्रॉम आउट ऑफ द स्टेट। एक्सेल में आउट ऑफ द स्टेट जो है वो हमारा डिज़ायर्ड क्वेश्चन है, मतलब जिसमें हमें हमसे पूछा जा रहा है वो डिज़ायर्ड है हमारा आउट ऑफ द स्टेट। लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ द स्टेट की अगर होगी तो वो सक्सेस कहलाएगी, और आउट ऑफ द स्टेट के अलावा की होगी तो वो फेलियर कहलाएगी। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है पासिंग थ्रू अ चेक पोस्ट आर फ्रॉम विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट की दी हुई है, मतलब क्यू दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दिया हुआ 0.75, तो पी आ जाएगा 1 माइनस 0.75 इक्वल टू 0.25। मज़ीद हमारे पास क्या है, फ्यूअर देन 4 ऑफ द नेक्स्ट 9, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इक्वल टू 9, और जो हमसे पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं फ्यूअर देन 4, x लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, x लेस देन 4 के मतलब होता है समीशन मैक्सिमम 4 के मतलब मैक्सिमम 3 तक, और वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, 0 से स्टार्ट हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n की जगह पर 9 कॉम्बिनेशन x मल्टीप्लाई बाय 0.25 की पावर x 0.75 की पावर 15 माइनस x, सॉरी ये है 9 माइनस x, तो ये वैल्यू आ जाएगी p लेस देन 4 की वैल्यू आ जाएगी 0.834, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा।